दोनों नेताओं को बयान देखे होंगे, कौन क्या लगता है कि गुनहगार कौन है इसका? लक्ष्मण जी नमस्कार। गुनहगार जी हमारी नमस्कार। राजनीतिक व्यवस्था है और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि इसी व्यवस्था के चलते, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो, हर वो दल जिन्होंने शायद कभी अपने दिल से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इज्जत ना की हो या की हो, मुझे नहीं पता, बट आज मजबूरी में उन सबको भीमराव अंबेडकर की जय बोलनी पड़ रही है, जय भीम का नारा लगाना पड़ रहा है। ये यही कांग्रेस है। मैं सारी पार्टियों की थोड़ी थोड़ी अंबेडकर साहब की तरफ जो उनकी निष्ठा रही है वो बताता चाहूंगा आपको। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर साहब का देहांत हुआ। ये देहांत दिल्ली में हुआ था, लेकिन दिल्ली में कोई उपयुक्त जगह उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं भारत सरकार को तब मिली। उनकी बॉडी को बॉम्बे फ्लो किया गया एंड बॉम्बे उतरने के बाद उनकी बॉडी को वहां उनके समर्थक चाहते थे कि शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाए। शिवाजी पार्क में उनके लिए वो परमिशन तब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नहीं दी। अंततः उनका अंतिम संस्कार उनके एक मित्र श्री शीके बाले की निजी जमीन पर बीच के ऊपर हुआ। और आपको एक चीज और जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि ये जमीन जो वहां पे थी, इंदू मिल की एक जमीन वहां पे 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रांसफर की अंबेडकर स्मारक बनाने के लिए। 1956 में देहांत हुआ, 2012 में वहां पे जमीन दी गई। मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता कि किन किन नेताओं की राजघाट के आसपास समाधियां बनी हुई और क्यों बनी हुई। वो सबको मालूम है क्यों बनी है और किस लिए बनी है, किन की बनी है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की वहां नहीं। ये एक फैक्ट है। क्यों है वो समय जानता बिल्कुल, है। ये आपने शुभांकर बड़ी बात कही कि अंबेडकर को लेकर के राजनीति जाता होती है। एक तरह से अंबेडकर के जो विचारधारा उन पे कौन कितना अमल को, उस पे आऊंगा शुभांकर, चूंकि दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सतीश जी और हर्षवर्धन, आपके पास आऊं। हाँ, संक्षिप्त में 10 सेकंड में बोल दे शुभांकर, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ लक्ष्मण कि हमारे जो भूतकाल के नायक हैं, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उनका आकलन आज के समय में होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। एक साहित्यिक और एक राजनीतिक बहस उनके ऊपर होनी चाहिए, लेकिन ये आकलन आज के मानदंडों से हो, ये कहीं से उचित नहीं है। आकलन उस समय के मानदंड से उसे होना चाहिए। दूसरा, किसी भी व्यक्ति का जिसका 60 साल, 50 साल, 70 साल का राजनीतिक एक इतिहास रहा है, जो सार्वजनिक जीवन में 60-70 साल रहा है, वो व्यक्ति और उसके आप किसी एक काम को उठा लें, उसकी लिखी हुई हजारों पेज की जो उनका स्क्रिप्ट्स हैं, उनमें से आप एक कोई चुनिंदा वाक्य उठाएं और उसके ऊपर लेके आप उनकी इनकॉर्पोरेशन की लड़ाई लड़ना शुरू कर दें। ये पूरी लड़ाई जो आपने पूछी, ये पूरी लड़ाई है अंबेडकर को कौन इनकॉर्पोरेट करेगा। अंबेडकर बिल्कुल किसके सतीश हैं, जी, इस अंबेडकर को कौन इनकॉर्पोरेट करेगा, अंबेडकर किसके हैं, तो आज की घटना के बाद ये लड़ाई किस तरफ जाती दिख रही है आपको, सतीश सही? आप हमसे पूछ रहे हैं लड़ाई? देखिए, उन 2024 के चुनाव ने 2024 के चुनाव से हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, और उसके बाद या थोड़ा पहले से भी ये प्रयास चल रहा है भाजपा और संघ परिवार की तरफ से कि अंबेडकरवादी हुआ जाए, अंबेडकर की लेगेसी को लिया जाए, और वो एक प्रयास चल रहा है। और चूंकि लोकसभा के चुनाव में इस तरह की संविधान वगैरह की बात हिट हो गई कुछ ऑपोजिशन पार्टीज की, तो वो हिल गए। इधर बहुत तेजी से मैं देख रहा हूं कि भाजपा हावी होती फिर से चली जा रही थी। उसमें ये जो हुआ, माननीय गृह मंत्री जी का बयान, वो एक झटके की तरह आ गया, झटका हो गया, एक कहे कि गोल जैसा था। मीनिंग चाहे उनका जो भी हो, कांग्रेस पर हिट करना चाहते थे, कहीं न कहीं वो थोड़ा सा इस मामले में हिट विकेट हो गए। तो ये लड़ाई इस चीज का है भाई। लेकिन देखिए, जो कांग्रेस अंबेडकर जी के बारे में कहा जाता है, अंबेडकर जी की तो गांधी जी से भी बहुत कुछ नहीं पटी। हरिजन शब्द उनको स्वीकार नहीं था, उनको ट्रस्टीशिप स्वीकार नहीं था। नेहरू ये अंबेडकर साहब को भारत के संविधान में उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके। तो क्या किसको नहीं वो स्वीकार था, ये सबको पता है। सतीश जी, एक मिनट, जो आपने कहा कि नहीं, आप ही के पास आ रहा हूं, आपसे जान ही रहा हूं, जो आपने कहा कि अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उनके बयान से एक तरीके से झटका लग गया, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि उस झटके की भरपाई आज की घटना है?
मैं ये कहना चाह रहा हूं, राजनीति ऐसे ही चलती है। आज आप अंबेडकर साहब की चर्चा कम नहीं के बराबर कर रहे हैं। आज आप चर्चा करें कि संसद में हुआ क्या, किसने किसको मारा, ढकेल दिया, कोई आईसीयू में फलां 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 फलां। हम वो कह रहे जी हम घायल, हमको उसने मारा, उसने ये मारा, यही चर्चा हो रही है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस आप इसी में समझ जाइए, राजनीति यही है। मेरा जो मैं मूल बात कहना चाहता हूं, ये बात सही है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हर राजनीति है, कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी के प्रति और फेयर हो सकती थी। हो सकता है नेहरू जी और अंबेडकर जी के बीच में व्यक्तिगत टकराव हो, ये संभव है, लेकिन इतना मैं तो जरूर समझ सकता हूं राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते कि जो मौजूदा संविधान है उस पर शुरुआत में आरएसएस का क्या रुख था, हिंदुत्व पर क्या नाम है, और हिंदू कास्ट ऑर्डर पर अंबेडकर साहब का क्या रुख था, ये सब तो सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो यहां पर लगता है वो वैचारिक मतभेद है। तो लेकिन अगर हिंदुत्व को, हिंदुओं को पूरी यूनिटी में ले जाना है तो जाहिर सी बात है कि जो ओबीसी है, जो सबाल्टर्न वर्ग है, जो हमारे दलित भाई बहन है, उसको भारतीय जनता पार्टी को अपने लेगेसी में लाना होगा। तो अंबेडकर को स्वीकार उनको करना ही पड़ेगा। यहां पर आके ये बात है, और उसमें जो सुराख लगा 24 के चुनाव में, उसके बाद ये भाजपा में और ज्यादा विचार प्रबल हो गया। इधर जो है हिंदू बटोगे तो कटोगे, ये सब नारे हम सुन रहे हैं, उससे बीजेपी की वापसी हुई है, संघ की वापसी हुई है। उसमें ये जो एपिसोड पर कल का था वो थोड़ा झटका जैसा था। तो आपने सही कहा, लगता है आज भरपाई करने का पूरा प्रयास हुआ। गलती किसी की भी होगी भी, अब इसकी जांच तो मैं त्रिपाठी जी ना, हमने गलती किसी की भी हो, लेकिन आज का झटका उसी की भरपाई करने के, कल के झटके की भरपाई करने की आज की घटना, आप सहमत हैं इससे? नहीं, देखिए, इसमें एक बात जरूर है कि राजनीति ऐसे होती है कि जो आपके खिलाफ की बात हो वो होनी बंद हो जाए। और अभी क्या होनी बंद हो गई है? आपने कितने दिनों से जॉर्ज सोरोस का नाम नहीं सुना? कितने दिनों से सोरोस और सोनिया गांधी के रिश्तों पर जो आरोप भाजपा ने लगाया था वो नहीं सुना? कितने दिनों से जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी, जो जॉर्ज सोरोस कहते हैं राहुल गांधी करते हैं, जिस पर भाजपा ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको आपने नहीं सुना? तो ये ठीक बात है कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से पहले वो अडानी थे, अब अडानी गायब हो गए, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कई बार कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है। ठीक है, आप कह देंगे कि भाई अंबेडकर जी पे क्या बोल दिया, तो अमित शाह का एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाला था। अंबेडकर जी इस देश के नायक हैं, राष्ट्र नायक हैं। लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से एक बात कह रहा हूं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन सब से पहले वीर सावरकर, जब आज के समय में कहता हूं तो इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्र नायक स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर हैं, जो 2 बार काला पानी की सजा जिनको मिली। सुभाष चंद्र बोस जैसे हैं। वैसे ही आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी एक नायक के तौर पर देखते हैं। लेकिन आप कल्ट बना दें, आप इस्लाम की तरह ब्लास्फेमस बना दें कि अच्छा कोई चर्चा भी करेगा, क्या बात भी करेगा, हम कहां जा रहे हैं? और हम जब इंटेलेक्चुअल डिबेट, देखिए नेता लोग तो इस पे भी लेके उड़ेंगे, लेकिन हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए ठीक है मैं राजनीति में नहीं हूं, हमको कौन सा चुनाव हारना जीतना है। लेकिन क्या इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं क्या? आज जो कुछ हुआ, इससे पहले जो हुआ, यह सचमुच न्यूनतम स्तर जो राजनीति को होता है वहां जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो संविधान की पूरी चर्चा में आप, मतलब मैं नहीं जानता हूं कि इसको सिर्फ मैं देख पाया या और लोग नहीं देख पाए होंगे, चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। संविधान की बात करनी थी, दर्जी की कहानी, अंगूठा काट दिया एकलव्य का, आपके प्रतीक क्या चुने जा रहे हैं? आप हिंदू आस्था, हिंदू प्रतीकों पर हमला करके राजनीति करेंगे। और हो सकता है अभी अच्छा लग रहा हो, मुस्लिम अपीजमेंट आपको अच्छा लग रहा हो, अब दर्जी का नाम सुनते ही देश के लोगों को कन्हैयालाल दर्जी याद आते हैं। और यह सचमुच नहीं समझ में आ रहा है कि क्या उन सारी चीजों से कांग्रेस को लगा कि अरे हमारे नेता उस तरह का भाषण नहीं दे पाए, हमारे नेता संविधान पर 2 के दोनों पहुंच गए थे फिर भी वो नहीं बोल पाए, सोरोस का इतना गंभीर आरोप लगा, उसका कोई सीधा जवाब तक नहीं दिया, कोई सीधा जवाब नहीं आया। और जबकि मेरा तो मानना है कि अगर भाजपा ने गलत आरोप लगाया तो उनको खींचना चाहिए कानूनी प्रक्रिया में। सोनिया गांधी जी की तरफ से आना चाहिए था ना, मानहानि का दावा आता, राहुल जी की तरफ से मानहानि का दावा आता, कोई बात नहीं हुई। तो
मुझे तो लगता है कि इस पूरी राजनीति में अगर आप देखें तो सिर्फ यहां तक मत जाइए, थोड़ा पीछे जाइए,